नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 जुलाई सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है और 25 जुलाई को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में अधिकांश स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज हो सकती है। कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश, मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की गतिविधियां फिलहाल मजबूत बनी हुई है और अगले 5 से 7 दिन तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। सलूंबर से अहमदाबाद जा रही राजस्थान रोडवेज की यात्री बस गुजरात के हिम्मतनगर और शामला जी के बीच अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सलूंबर शहर के साथ आसपास गांव के 10 से 15 यात्री सवार थे। किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आई। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जानकारी के अनुसार राजस्थान रोडवेज की यह बस रोजाना की तरह शुक्रवार सुबह सलूंबर बस स्टैंड से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई थी। हिम्मतनगर और शामला जी के बीच अचानक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल जिला लाहौल स्पीति में शुक्रवार को दोपहर उदयपुर किलाड़ सड़क पर कड्डू नाला के पास चलती गाड़ी पर चट्टाने गिर गई। इसमें टाटा सुमो टैक्सी में सवार 13 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मरने वालों में 6 महीने की बच्ची भी शामिल है। भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज ने बताया कि टाटा सुमो में कुल 15 लोग सवार थे। सभी पांगी क्षेत्र के रहने वाले हैं और कुल्लू से पांगी लौट रहे थे। इस दौरान कड्डू नाला के पास पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टाने गाड़ी पर गिर गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025 का अंतिम परिणाम जारी करने और नियुक्तियां देने पर रोक लगा दी है। जस्टिस गणेश राम मीना की अदालत ने सतीश कुमार मीना को अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई। कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड और कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव से जवाब भी मांगा। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने बताया, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र में पूछे गए सवालों में से 3 सवालों को लेकर विवाद था। जयपुर में युवाओं और छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। एक और जवाहर सर्कल पर बड़ी संख्या में युवा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर छात्र भूख हड़ताल पर कर रहे हैं। आंदोलन का मुख्य मुद्दा पेपर लीक की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और छात्र संघ चुनावों की बहाली है। छात्रों का कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले दिल्ली में संसद भवन की ओर कूच किया गया था और अब राजस्थान में विश्वविद्यालय से विधानसभा तक मार्च निकालकर विधानसभा का घेराव करने की रणनीति बनाई जा रही है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी थाना क्षेत्र में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ रुपए कीमत का 12 क्विंटल 71 किलो 730 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया। यह खेप 3 लग्जरी गाड़ियों में भरकर एक भैंसों के तबेले में छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने मौके से 2 अवैध बंदूकें, 47 जिंदा कारतूस और तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे 3 गाड़ी भी जब्त किए हैं। तस्कर कार्रवाई से पहले फरार हो गए, लेकिन पुलिस का कहना है कि पूरे गिरोह की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स को पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवन शैली के प्रति जागरूक बनाने के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सत्र 2026-27 के लिए शुक्रवार को इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत टोंक के 1500 समेत प्रदेश के 69,140 से अधिक विद्यालयों में इको क्लब संचालित किए जाएंगे। विद्यालय को उनकी श्रेणी के अनुसार 5,000 से 15,000 रुपए सहित 6,274 लाख रुपए का बजट भी उपलब्ध करवाया जाएगा। अजमेर में राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के माखूपुरा स्थित शराब डिपो में बड़े स्तर पर स्टॉक में गड़बड़ी सामने आई है। आरएसजीएसएन और अजमेर आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने एक शिकायत के आधार पर डिपो का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान डिपो से देसी शराब के 573 कार्टन और 706 लूज पौवे गायब मिले। वहीं कुछ ऐसा अतिरिक्त माल भी बरामद हुआ जो स्टॉक सूची में दर्ज ही नहीं था। सूत्रों के अनुसार हाल ही में डिपो में नए मैनेजर अंकित तंवर की पोस्टिंग हुई थी। पदभार ग्रहण करने से पहले ही उन्होंने डिपो का निरीक्षण किया, जहां उन्हें स्टॉक में गड़बड़ी का संदेह हुआ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें नीट पेपर लीक से जुड़े 20 जुलाई के कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो विरोध प्रदर्शन की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से करवाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने कहा कि एनआईए अधिनियम 2008 की धारा 6 के तहत एनआईए तभी जांच शुरू कर सकती है जब केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि मामला ऐसी कार्रवाई के लायक है। नागौर कृषि उपज मंडी समिति में शुक्रवार को अधिकांश कृषि जिंसों के भाव स्थिर से मजबूत रहे। मंडी में जीरा 17,000 से 21,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। मसाला बाजार में लगातार बनी मांग के कारण जीरे के भाव ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। शुक्रवार को भी जीरा मंडी की सबसे चर्चित जिंस रहा। मूंग के भाव 5500 से 7400 रुपए प्रति क्विंटल रहे। पिछले कारोबारी दिवस की तुलना में ऊपरी भाव स्थिर रहने से किसानों को बेहतर कीमत मिली।
कोटा के जेके लोन अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने निर्धारित रोस्टर नियमों की पालना नहीं होने के विरोध में कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। अस्पताल में कार्यरत करीब 250 राजमेस नर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अस्पताल परिसर में धरना दिया और प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से रोस्टर व्यवस्था में अनियमितताओं के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नर्सिंग कर्मचारियों ने नर्सिंग अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में बताया कि निर्धारित नियमों के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को प्रति माह तय डे ऑफ मिलना चाहिए, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि कई बार लगातार ड्यूटी लगाने से उनके काम के घंटे बढ़ रहे हैं और उन्हें पर्याप्त आराम नहीं मिल पा रहा। राजस्थान के थार मरुस्थलीय क्षेत्र में जल संचय की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मुख्य नहर पर स्थित RD 1356 पर बनी एस्केप संरचना को अब 28 किलोमीटर परिधि के बड़े जलाशय के रूप में विकसित कर दिया गया है। मानसून के दौरान पंजाब की ओर से आने वाला अतिरिक्त पानी इस विशाल कृत्रिम झील में जब इकट्ठा होगा तो ऐसा लगेगा मानो रेत में एक विशाल समंदर हिलोरे ले रहा हो। जैसलमेर जिले के घाटियाली क्षेत्र में निर्मित यह जलाशय जैसलमेर बाड़मेर जिलों में पानी की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। जयपुर के चौड़ा रास्ता इलाके में दिन दहाड़े एक चोरी की वारदात सामने आई। जानकारी के अनुसार चोर पार्किंग में खड़ी एक कार का शीशा तोड़कर बैग लेकर भाग रहा था। यह देखकर लोगों ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ने में सफल रहे। इस चोरी की वारदात के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि पुलिस सूचना के 20 मिनट बाद पहुंची। दिल्ली पुलिस फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वालों की पहचान कर रही है। 216 लोग ऐसे मिले हैं जिनका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा। इनमें सबसे ज्यादा 26 वेस्ट दिल्ली से हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से 23, साउथ दिल्ली से 22 और बाकी अन्य जिलों के हैं। सूत्रों के मुताबिक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसके आधार पर इनके चेहरे पुलिस रिकॉर्ड में भी मिले। इस आधार पर दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि कई क्रिमिनल भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने नकली नोटों की डिलीवरी देकर व्यापारी को चूना लगाने वाले एक छात्र गिरोह का पर्दाफाश किया। मामले की जांच में जुटी एसओजी और कोतवाली नगर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर राजस्थान तक आरोपियों का पीछा किया और श्रीगंगानगर निवासी ब्रह्मदेव, बीकानेर निवासी श्रीराम उर्फ सुनील तथा प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में 15 लाख रुपए की नकदी पहुंचाने के नाम पर आरोपियों ने नकली नोटों की गड्डियां थमा दी और व्यापारी से 13 लाख रुपए की असली रकम लेकर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि नकली नोट तैयार करने वाला मास्टरमाइंड अभी फरार है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।